238 देखें, when when the demand for ice cream is changed due to syrup price, जब आइसक्रीम के लिए डिमांड चेंज किया जाता है यानी शरबत की प्राइस की वजह से, तो इसको कहते हैं, यानी जब एक चीज़ के डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज यानी चेंजेस आते हैं ड्यू टू द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी ऑफ अदर गुड्स, तो इस एलास्टिसिटी को कहते हैं प्राइस एलास्टिसिटी, इनकम एलास्टिसिटी या क्रॉस एलास्टिसिटी। तो इसको कहते हैं क्रॉस एलास्टिसिटी। जब एक प्रोडक्ट का, एक चीज़ का, एक कमोडिटी का डिमांड चेंज किया जाता है ड्यू टू द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी, तो इसको कहते हैं क्रॉस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 239 द प्राइस एट विच द डिमांड एंड सप्लाई आर सेम, वो प्राइस जिस पे डिमांड और सप्लाई सेम हो, ये तो आसान है, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस, सेम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्वल प्राइस, तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। बी ऑप्शन इज राइट वन। दी सप्लाई ऑफ लैंड इज, खाली जगह, ये जो लैंड है यानी हम इकोनॉमिक्स में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहता है कि दी सप्लाई ऑफ लैंड इज, जो लैंड का जो सप्लाई है यानी जो हम प्रोवाइड करते हैं, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं, ये कहता है, इसके बारे में कहता है। तो ना तो हम लैंड कम कर सकते हैं, ना हम लैंड यानी ज़्यादा कर सकते हैं। जो क्वांटिटी है, जो एरिया है लैंड का, बिल्कुल ये एरिया है, ना इसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। तो यानी द सप्लाई ऑफ लैंड इज इलास्टिक, इसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं नहीं, इन इलास्टिक इंक्रीज कर सकते हैं नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक, इसमें हम बिल्कुल चेंजेस नहीं कर सकते, ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी इसमें हम कमी नहीं ला सकते, ना ज़्यादा ये इसको कर सकते हैं। रिवॉर्ड पेड टू लैंड इज, जब यानी जो फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी लैंड को हम पेमेंट करते हैं, तो लैंड का जो रिवार्ड है क्या है, प्रॉफिट है, वेजिस है, रेंट है, कैपिटल है, तो क्या है, ये लैंड को हम पेमेंट करते हैं वो रेंट है। रिवॉर्ड पेड टू लेबर इज, जब हम लेबर को पेमेंट करते हैं तो इस रिवार्ड को कहते हैं इकोनॉमिक्स में, यानी इकोनॉमिक्स में ये हम इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हम लेबर को पेमेंट करते हैं तो वो अलहदा है, यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करते हैं। तो रिवॉर्ड पेड टू लेबर इज, ये क्या है, वेजिस है, सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, तो ये क्या है, ये वेजिस है, वेजिस। इसके बाद है यानी 243 243 कहता है कि ओनली शॉर्ट टर्म लोन्स आर अवेलेबल इन, यानी शॉर्ट टर्म लोन अवेलेबल होते हैं, यानी जो फाइनेंशियल मार्केट है इसके बारे में यानी ये बात करता है, एमसीक्यू है, वो मार्केट जिसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन अवेलेबल हो, तो इसको कहते हैं कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। तो वो मार्केट जिसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन अवेलेबल हो, इसको कहते हैं मनी मार्केट। तो ये बी ऑप्शन इज राइट वन। 244 द डिक्रीज इन पर यूनिट कॉस्ट, जब पर यूनिट कॉस्ट में डिक्रीज आता है, कमी आती है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड, जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट में कमी आती है, ये फ़ायदा है। तो इसको क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं फिर एक यूनिट पर यूनिट कॉस्ट में कमी आती है, ये फ़ायदा है। इस फायदे को इकोनॉमिक्स में क्या कहता है, लार्ज स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कास्ट बेनिफिट। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये तो कास्ट में बेनिफिट है, ये नहीं है, इसमें यानी इकोनॉमिक्स में इसके लिए अलग टर्म है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये इसको कहते हैं द डिक्रीज इन पर यूनिट कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। 245 देयर आर, खाली जगह, फेजेस इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो एक हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी ये कहता है कि अगर हमारे पास दो फैक्टर हो, एक फिक्स फैक्टर हो, एक वेरिएबल फैक्टर हो, यानी ये शॉर्ट रन के लिए है, तो जब हम वेरिएबल
फैक्टर इंक्रीज करते हैं तो हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे विद इंक्रीजिंग रेट, फिर हम प्रोडक्शन करेंगे विद कांस्टेंट रेट और फिर हम प्रोडक्शन करेंगे विद डिमिनिशिंग रेट। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसमें 3 स्टेजेस है, 3 फेजेस है। तो इसके बारे में ये बोलता है कि वो 3 फेज, वो कितने इसमें फेजेस है। तो इसमें 3 फेजेस है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 3 है। लॉ यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, 3 है। तो क्या है, यानी ये बी ऑप्शन इज राइट वन। 246 द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज फॉर, खाली जगह। ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये किसके लिए है, यानी शॉर्ट रन के लिए है, शॉर्ट रन के लिए है, लॉन्ग रन के लिए है या मिडिल रन के लिए है। तो ये शॉर्ट रन के लिए है, शॉर्ट रन के लिए है। आइसोक्वांट करो शो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2, खाली जगह। यानी जो एक है इंडिफरेंस करो और एक है आइसोक्वांट करो। तो इंडिफरेंस करो शो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउटपुट्स ऑफ 2 कमोडिटी ऑफ 2 गुड्स। और जो आइसोक्वांट करो है यानी इंडिफरेंस करो कंज्यूमर के लिए है और आइसोक्वांट करो प्रोड्यूसर के लिए है। तो प्रोड्यूसर सामान बनाता है तो वो क्या इस्तेमाल करता है, वो इनपुट्स इस्तेमाल करता है। तो ये कहता है आइसोक्वांट करो शो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2, खाली जगह, इनपुट्स आउटपुट्स सेल्स आइटम। तो आइसोक्वांट का जो करो है ये प्रोड्यूसर के लिए है। तो ये शो करता है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट्स। इसके बाद है यानी 248 टोटल कॉस्ट फॉर 5 यूनिट्स ₹5000। जो 5 यूनिट के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो 5000 है। एंड फॉर 6 यूनिट, और जब हम 6 यूनिट यानी बनाते हैं, 5 जब हम बनाते हैं तो टोटल कास्ट 5000 आता है। जब हम 6टा यूनिट बनाते हैं तो टोटल कास्ट कितना आता है, 7000 आता है। द मार्जिनल कॉस्ट इज, तो मार्जिनल कास्ट कितना है, तो मार्जिनल कास्ट का मतलब है यानी कॉस्ट इंकर्ड व्हेन वी प्रोड्यूस द नेक्स्ट यूनिट। कॉस्ट इंकर्ड ऑन एवरी नेक्स्ट यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो जब हम 5 बनाते हैं तो 5000 आता है, जब 6 बनाते हैं तो 7000। तो मतलब यह है कि 5 और 7 में कितना डिफरेंस है, 2000। मार्जिनल कॉस्ट 5000 है, यानी 6टा यूनिट पर कितना कॉस्ट आ गया, 5000, 7000, 2000। तो कितना आ गया, यानी ये 2000 मार्जिनल कॉस्ट, ये 2000 है। टोटल रेवेन्यू फॉर 10 यूनिट्स ₹7000 एंड फॉर 9 यूनिट्स 6000। जब हम 9 यूनिट फेरोख करते हैं तो हम रेवेन्यू कमाते हैं 6000, और जब हम 10वां यूनिट फेरोख करते हैं तो हम टोटल रेवेन्यू कमाते हैं 7000। तो ये आसान है। द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर यानी फॉर द 10th यूनिट, 10वें यूनिट के लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है, तो 7 और 6 में कितना डिफरेंस है, 1000, 6000, 7000, 13000। तो क्या है, ये 1000 मार्जिनल रेवेन्यू है फॉर द 10th यूनिट। फिर है 250 वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर फाउंड। ये यानी मार्केट के बारे में है, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ये एमसीक्यूज है। यानी वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर फाउंड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में बायर और सेलर होते हैं, सेलर भी ज़्यादा होते हैं और बायर भी ज़्यादा होते हैं। तो इस मार्केट को क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या ओलिगोपोली। तो इसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। जब ज़्यादा बायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, मैनी बायर होते हैं और मैनी सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, तो इसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। 251 परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स आर। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो क्या होता है, प्राइस मेकर्स, प्रॉफिट मेकर्स या प्राइस टेकर्स। तो देखें, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होते हैं वहाँ पर प्राइसेस डिमांड और सप्लाई की वजह से डिटरमाइन किया जाता है। ज़्यादा होते हैं यानी फर्म ज़्यादा होते हैं, बिजनेस मैन फैक्ट्रीज वगैरह मिल ज़्यादा होते हैं, दुकानें ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर यानी जो प्राइसेस है वो डिटर्मिनेशन किस तरह की जाती है, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फॉर दी कमोडिटी। तो बिजनेसमैन प्राइस खुद नहीं बनाते, वो प्राइस वसूल करते हैं यानी डिमांड और सप्लाई की वजह से, फोर्सेस है। तो इसको कहते हैं प्राइस टेकर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और प्राइस टेकर्स, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स और प्राइस टेकर्स। इसके बाद है 252
इन मोनोपली मोनोपली में, यानी मोनोपली से मरा तो वो जो एक जो फर्म होता है, एक दुकान होता है वगैरह, इस तरह सिर्फ एक बिजनेस होता है इस मार्केट में। इन मोनोपली मार्केट मार्केट फर्म इज, जो मोनोपली है मार्केट फर्म क्या होता है, प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, लॉस मेकर। तो मोनोपली में सिर्फ एक बिजनेसमैन होता है, एक दुकानदार होता है। तो यानी मुकाबला, यानी वहाँ पर मुकाबला नहीं होता। तो जब नहीं होता तो वो खुद यानी अपनी मर्जी के मुताबिक वो प्राइस सेट करता है। तो मोनोपली में प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर होता है, लॉस मेकर। तो मोनोपली में प्राइस मेकर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होते हैं, डिमांड और सप्लाई से प्राइसेस यानी बन जाते हैं। और मोनोपली में प्राइस मेकर यानी बिजनेसमैन खुद प्राइस बनाते हैं, सेट करते हैं। 253 वेयर ओनली टू फर्म्स आर फाउंड, जब सिर्फ दो फर्म होते हैं, सिर्फ दो बिजनेसेस होते हैं, ऐसा प्लेस, ऐसा मार्केट जिसमें सिर्फ दो फर्म होते हैं, तो इसको कहते हैं मोनोपली, ओलिगोपोली या डुओपोली। तो वो मार्केट प्लेस जहाँ पर सिर्फ दो फर्म होते हैं, दो सेलर होते हैं, तो इसको कहते हैं डुओपोली। डुओपोली। 254 वेयर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल, जहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो, यानी एक सेलर है, एक फर्म है और क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है, तो इस मार्केट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोनोपली मार्केट, ओलिगोपोली, डुओपोली। तो इसको कहते हैं मोनोपली। 255 वेयर वन बायर एंड मैनी सेलर्स फाउंड, जहाँ पर सिर्फ एक बायर हो और ज़्यादा सेलर हो, बायर एक है और सेलर क्या है वो ज़्यादा है, तो इस मार्केट को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोनोपली। यानी वेयर वन बायर, बायर एक है, खरीदने वाला एक है, एंड मैनी सेलर और फरोख्त करने वाले ज़्यादा है, इसको कहते हैं मोनोपली, ओलिगोपोली, मोनोपोली। तो इसको कहते हैं मोनोपोली। जब एक बायर हो और सेलर ज़्यादा हो, सिर्फ एक बायर हो, तो इसको इस मार्केट को कहते हैं मोनोपोली। 256 सेलिंग वन प्रोडक्ट इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी वो अमल जिसमें सिर्फ हम एक प्रोडक्ट को मुख्तलिफ इलाकों में, प्लेसेस में, मार्केट में फ़रोख्त करते हैं एट डिफरेंट प्राइस, मुख्तलिफ कीमतों पर। यानी फॉर एग्जांपल हम एक प्रोडक्ट है बन्नू में फ़रोख्त करते हैं 100 पर, पीर पेशौर में वही प्रोडक्ट हम फ़रोख्त करते हैं 120 पर, कोहाट में हम फ़रोख्त करते हैं 90 पर, इस तरह डिहान में हम फ़रोख्त करते हैं 130 पर। तो इस प्राइस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइस चेंज। प्राइस चेंज है, प्राइस कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी जब एक ही प्रोडक्ट हम मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ प्राइसेस पे फ़रोख्त करते हैं, तो इस अमल को कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।